तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ लेकर नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं वो भीतर की तरफ गए हैं। और अंदर आपको बताते चले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के पहले संस्थापक, उसके अध्यक्ष, उनकी मूर्ति पर और दूसरी तरफ दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए यकीनन उन्हीं के पदचिन्हों पर आगे चलने का काम नए अध्यक्ष की ओर से किया जाना है। तो प्रधानमंत्री सीधे वहां पर लेकर गए हैं। लेकिन अपने आप में बेहद दिलचस्प तस्वीर, जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा था कि नितिन नवीन, इतनी बड़ी पार्टी जहां पर इतने 7 बड़े नेताओं के साथ एक युवा चेहरा तालमेल कैसे बिठा पाएगा। बिहार से आने वाला एक साधारण कार्यकर्ता, असाधारण जो नेता हैं अलग अलग राज्यों के, उनके साथ कैसे मेल मिलाप करेगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये स्पष्ट कर दिया। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि इस समय नितिन नवीन जी जो मेरे बॉस हैं उनको मैंने अब तक के कामकाज का हिसाब दिया है और आगे नितिन नवीन जी जो मुझे मार्गदर्शन देंगे उनके नेतृत्व में मैं कामकाज करता रहूंगा। अपने आप में ये बात बहुत महत्वपूर्ण रही और इसी के जरिए बड़े और छोटे देश भर के तमाम कार्यकर्ताओं तक ये बड़ा संदेश पहुंच गया है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में ही सबको, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो, सबके बॉस अब बन चुके हैं नितिन नवीन। 45 साल के नितिन नवीन ने भी आज अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनका हौसला अफजाई किया वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार उनकी पीठ थपथपाई, जब वो भाषण देकर आए तो उन्हें बहुत सहज तरीके से उनकी तारीफ की कि आपने बहुत शानदार भाषण दिया है। इसी के साथ जब उनको लेकर वो सीढ़ियों से ऊपर उस स्थल तक जा रहे थे जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति है, वहां पर पीठ थपथपाते हुए उनको वो आगे लेकर जा रहे थे। ये तस्वीरें अपने आप में यकीनन ज्यादा महत्वपूर्ण, और इसी के साथ युग में है, नवीन युग में प्रवेश कर चुका है। जनता पार्टी नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगा और अब उन्हीं के मार्गदर्शन में पार्टी को आगे बढ़ाने का लड्डू भी आ रहे हैं। जरा दिखा दीजिए तस्वीरें। वैसे तो मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुंह मीठा कर रहे हैं, यहाँ भी मुंह मीठा करने के लिए दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें देख रहे हैं, अपने आप में इसमें भी भगवा कलर, हरा रंग आपको दिख जाएगा और सभी को बांटने के लिए ये इस तरह से मिठाइयाँ लेकर आई गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरह का बड़ा शिफ्ट किया है, नेतृत्व परिवर्तन जिस तरह किया है, वो अपने आप में बेहद। लेकिन नवीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र ने बात कहा और इसी के साथ ये भी गनाया कि उनके नेतृत्व में कैसे वो काम करने को लेकर बेहद उत्सुक है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना जब उनका किस तरह से उत्साह से, उमंग से, उल्लास से लबरेज नजर आ रहे हैं। बीजेपी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और उनकी ओर से हुंकार भी भरी गई है कि आगे कंधों पर है और उनकी ओर से हुंकार भी भरी गई है कि आगे आने वाले वक्त में जिन राज्यों में कमल नहीं खिलाए, संगठन
कार्यकर्ता पूरे जोशो जुनून के साथ पूरी ताकत लगाकर जरूर करेंगे। अपने आप में ये पीढ़ीगत बदलाव है। बदलते वक्त की जो डिमांड थी, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने उस बात को समझा। यही कारण रहा कि बिहार जैसे राज्य जिम्मेदारी किसी चेहरे को नहीं सौंपी गई। वहां से नितिन नबीन को लेकर वो आए और संगठन का सबसे जो शीर्ष पद होता है वहां पर बिठाने का काम किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और उनके संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष भी किया गया, ये कहते हुए कि परिवारवादी पार्टियां की पिता अध्यक्ष, उनके बेटे अध्यक्ष अगर कोई जन्म लेता है तो वो बनेगा अध्यक्ष। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा एक होनहार भरी कि कांग्रेस अगर आज मौजूदा वक्त में इस तरह से पराजित है तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य में अगर अपना विस्तार लेगी तो फिर उसके पीछे का बड़ा कारण संगठन की शक्ति ही होने जा रहा है। आज का दिन यकीनन बीजेपी के लिए काफी बड़ा दिन है। 45 सालों की भारतीय जनता पार्टी और 45 सालों के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप में अभूतपूर्व है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अंकित, आप जिस हिस्से में है, बहुत सारे नेता कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे, जरा लोगों से बातचीत कीजिए। नए बॉस नितिन नबीन, उनके नेतृत्व में यस सर कहते हुए काम करना होगा तमाम कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल, और खुद जो प्रधानमंत्री ने मैसेज दे दिया है कि मेरे बॉस हैं। अब जब प्रधानमंत्री ने कह दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और मेरे बॉस हैं, इस सब के बीच में मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां पर जो है तमाम नेता भी जो है हमको नजर आ रहे हैं। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर अभी गए हैं उस कक्ष में जहां पर जो है अभी नितिन नवीन और ये तमाम जो पार्टी के नेता वो अभी बैठक करेंगे, जैसे कि हमको जानकारी दी गई है। अभी यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ताओं का मूवमेंट जरूर है, तो फिलहाल अभी जैसी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि संभवतः तमाम जो नेता जो यहाँ पर कार्यक्रम में आए थे वो एक साथ बैठ करके लंच करेंगे, इस तरीके की जानकारी यहाँ देखने को सुनने को मिली है। तो फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहीं पर इस वक्त जो पार्टी के जो तमाम बड़े नेता, फिर चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, नए जो अध्यक्ष हो, या फिर जो है नड्डा जी हो, या वो तमाम नेता जो इस वक्त अभी यहीं पर मौजूद हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आगे लेके चल रहे हैं। और अभी हमको यहाँ पर कई सारे मंत्री और सांसद भी नजर आ रहे थे। कोशिश करते हैं कि अगर कोई मिलता है तो हम उससे बात भी कर सकें, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने शिवराज सिंह चौहान से जो बातचीत की है, तो शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि ये पार्टी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है और उसी कदम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो जगह जहाँ पर इस वक्त अभी एक बैठक चल रही है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, तमाम और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और जो अभी जो बताया ये गया है कि यहाँ पर लंच का कार्यक्रम रखा गया है और तमाम जो नेता जो लंच करेंगे एक साथ, वो जो है पदाधिकारी जो कि यहाँ पर संगठन से जुड़े हुए हैं, लंच का कार्यक्रम रखा गया है। लंच के साथ ही आगामी चुनावों के मद्देनजर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2002 का उदाहरण देते हैं कि चुनावी नतीजे आने के बाद किस तरह से जीत से ज्यादा चर्चा मैंने इस बात को लेकर की थी कि आखिर हार का सामना हमें क्यों करना पड़ा, तो ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। जिन जिन राज्यों में कमल खिला नहीं है, उन राज्यों में कमल खिलाने की चुनौती नए बॉस के सामने। उनके कहे अनुसार बंगाल में भी भाजपा का परचम लहराएगा नितिन जी के आने से। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है नितिन नवीन को, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में और ज्यादा उत्साह है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नाचते और झूमते हुए नजर आ रहे हैं। देश के तमाम कोने से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर? हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से और मंडल अध्यक्ष का दायित्व है। ये तो पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हम लोग का जेएनजी जिसको कहा जाता है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और इनका युवा नेतृत्व, कुशल नेतृत्व, अनुभव नेतृत्व पूरे देश को काम आएगा। ये युवा के साथ अनुभवी भी है, तो यानी युवाओं में काफी ज्यादा जोश है। और देखिए किस तरीके से ढोल की थाप पर यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो नाचते और झूमते हुए नमस्कार सर, मोदी साहब को हमारा और नितिन गडकरी जी को और अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह जी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और हम ये चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी रहे और हमारे देश को जिस तरीके से ये चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि और ये भारत का ऐसे उद्धार होगा। और मोदी साहब आपसे निवेदन है
कि हम बाहर समाज कठपुतली कॉलोनी वालों को भी हमारा घर, हमारी झुकी, हमारा मकान हमें दिलवा दो, जहाँ हमारा अधिकार है वो हमें दिला दो। यानी जिस तरीके से यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं, युवा भी हैं, क्या कहेंगे? आप एक युवा हैं और युवा नेतृत्व इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है, बदलाव की तरफ पार्टी बढ़ रही है। नवीन युग का शुभारंभ है आज से और ये मोदी जी ने एक नई लकीर खींची है। उनका मानना है कि 1 लाख युवाओं को सक्रिय राजनीति में लाना है, 1 लाख युवाओं को। ये नवीन युग का शुरुआत है, हम सब यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। तो यानी आप देखिए, जो कार्यकर्ता हैं उनका भी कहना है कि नवीन युग का जो आगाज है वो हो चुका है और नवीन युग जो है वो शुरू हो गया है, और उसी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी। तो जो पूरा देश की दशा दिशा संगठन की बात रखी, मौलिक बात यह है कि कार्यकर्ता प्रमुख है ये संगठन, और नितिन जी एक प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं। पटना में देखा है, आज यहाँ पहुंचे, बहुत गर्व की बात है। और सर मैं आपसे वो वाकया भी जानना चाहूंगा, जिस दिन अनाउंस हुआ 14 तारीख को, उस दिन तो कार्यकर्ता सम्मेलन वो चल रहा था वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल रविशंकर प्रसाद हमको यहाँ पर जो है बताते हुए कि किस तरीके से कार्यकर्ता आधारित ये संगठन है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा करके जो है ये पार्टी आगे बढ़ती है, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आगे बढ़ती है। अगर चित्रा, अगर हम इस वक्त, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, तो और भी यहाँ पर कई सांसद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। चित्रा, मेरी आवाज आ रही है? है? आप देख पा रहे हैं एक एक करके तमाम पार्टी के जितने नेता हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यकीनन नए बॉस के साथ मिलकर तालमेल के साथ काम करना होगा और जोश में सभी उत्साहित भी आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले, अंदर अभी लंच चल रहा है और उसके बाद दूर दूर से जितने भी कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, वो नितिन नवीन से मुलाकात कर पाएंगे। और आज का दिन बीजेपी के लिए कितना बड़ा है जब खुद नरेंद्र मोदी आकर युवा पीढ़ी को कमान सौंपे, ये बताते हुए कि ये मिलेनियल हैं, यानी कि जेनजी, जिसका जिक्र बार बार किया जाता है। दरअसल उम्र के हिसाब से सभी को डिवाइड किया गया है। जेनजी को लुभाना अब उनके लिए चुनौती होगी, लेकिन मिलेनियल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी बातों का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नितिन नवीन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, इन्होंने रेडियो से सुनना शुरू किया और आज एआई के जमाने में तालमेल बिठाते हुए अब इनको आगे बढ़ना होगा। तो यकीनन चुनौती उनके सामने बहुत ज्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जोश भी 7वें आसमान पर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 45 साल के युवा नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। एक तरफ परिवारवादी पार्टी का आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दादा परदादा नाना नानी जिस सबका वो जिक्र करते हैं कि किस तरह से परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, वो कहते हैं कि भाजपा में ऐसा नहीं होता, किसी के टैलेंट को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि आगे आने वाले वक्त में कौन बनेगा अध्यक्ष। और जितने भी अध्यक्ष रहे हैं अब तक, आप बीजेपी के जनसंघ के देखेंगे, सब अलग अलग पार्टियों से रहे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं उसका दूर तलक असर भी जाएगा। कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने का काम भी उनकी ओर से किया गया, ये स्पष्ट संदेश देकर कि नितिन नवीन ही हैं हमारे नए बॉस। पवन गौड़ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। पवन, कार्यकर्ताओं का जोश आई है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और प्रधानमंत्री का आज का संदेश, नए बॉस के नेतृत्व में ही बीजेपी को नया इतिहास बनाना है। देखिए चित्रा, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी। जो बहुत सारे लोग उनके अनुभव, उनकी उम्र को लेकर कई सारे सवाल उठा रहे थे, उनको लेकर उन्होंने एक साफ संदेश दे दिया है कि नितिन नवीन उस समय से आते हैं जब रेडियो पर जो लोग खबर और समाचार सुना करते थे, और आज जो है वो इंटरनेट का युग है। तो ऐसे में वो दोनों ही युगों को देखा है उन्होंने, दोनों युगों में जिया है उन्होंने, तो ऐसे में वो खासे अनुभवी हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की बात करें या नितिन नवीन की बात करें, दोनों ही लोगों ने कहा कि बहुत बड़े चैलेंज है, पार्टी जिन राज्यों में सरकार नहीं बना पाई है वहां सरकार को लेकर आना है। चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो या तमिलनाडु की बात हो, नितिन नवीन ने तो अपने जो चाहे चुनाव एक अभियान की बात करें तो वही यहीं से शुरुआत कर दी है। उन्होंने जो तमिलनाडु में दीपम महोत्सव
जब नहीं हो पाया था, उसको लेकर लगातार विवाद हुआ और पूरा मामला कोर्ट में गया। उस पूरे वाकये को यहाँ उठाया और पूरी जनता के सामने रखा भी कि किस तरह से विपक्षी दलों के चलते वो पूरे एक सनातन की परंपरा है उसका निर्वहन नहीं हो पाया, और जिस जज ने उसके फेवर में एक मैसेज दिया वो उसको आदमी उन पर महाभियोग लाने का काम भी विपक्ष के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय अनुभवी नेतृत्व, परिश्रमी नेतृत्व मिला है, बहुत बधाई। और माननीय नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता आगे बढ़ेगी। सम्राट चौधरी भी हमारे साथ में है। सम्राट जी क्या कहेंगे, पार्टी को नया नेतृत्व? बिहार के लिए भी खुशी का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए नितिन जी को बधाई। ब्रिजेश पाठक यहाँ पर है। ब्रिजेश पाठक भी हमारे साथ में है। ब्रिजेश जी क्या देश में हर राज्य में अब प्रचंड बहुमत के साथ कमल खेलेगा। ब्रिजेश जी क्या कहेंगे, पार्टी को नया नेतृत्व मिल गया? नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हमको जो बॉस है, हमने अपना काम बता दिया है। आदरणीय नितिन नवीन जी हम सभी कार्यकर्ताओं के पास हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया है कि आदरणीय नितिन नवीन जी अब देश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बागडोर संभालेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है एक एक करके जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर हमको कुछ और सांसद नजर आ रहे हैं। कोशिश करते हैं। अपराजिता सारंगी नजर आ रही हैं, सांसद हैं। अपराजिता जी क्या कहेंगे, इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए, इससे पहले भी हमने बात की थी, क्या कहेंगे, नया नेतृत्व, बहुत सारी उम्मीदें? देखिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम सब सकारात्मक हैं, आशावादी हैं और उत्साह से भरे हुए हैं। आगामी दिनों में हमें बहुत सारी मंजिलों को तय करना है और मैं आपको बता दूं, ये 12वें अध्यक्ष हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी आए हैं। 45 साल के हैं, बहुत लंबा समय उनके सामने पड़ा है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये लेकिन चुनौतियां भी है। अभी जो बंगाल चुनाव है, तमिलनाडु चुनाव है, चुनौतियां भी। देखिए, ये सारी बातों को हम आपने ठीक कहा, चुनौती के तौर पर लेते हैं और हर एक चुनौती की कसौटी पर हम खड़े उतरेंगे। मैं बहुत विश्वास लेकिन बहुत विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहती हूँ। विश्वास और विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहती हैं कि आगामी जो चुनाव है वहां पर भी खड़े उतरेंगे। यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मूवमेंट हुआ है। तो अलग अलग नेताओं की बात आपने सुन ली है जो सांसद और मंत्री हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं से ही पार्टी बनती है। और आज जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, नितिन नवीन मेरे बॉस है, तो वैसे ही पार्टी के और कार्यकर्ता जो महिला विंग से हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से जरा बातचीत करते हैं। नए बॉस आ गए आप लोगों के? हाँ, नए बॉस नहीं कह सकते, नए अध्यक्ष कह सकते हैं, नए अभिभावक कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हमेशा यहाँ का मुखिया हमारा अभिभावक होता है और मुखिया हमारे ही बीच में से चुना जाता है। ये हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात। साधारण से असाधारण ये जो सफर तय कर लिया है, तो जोश आप लोगों का हाई है? हमारे में बहुत जोश है और बहुत हर्ष है और हम सच में पार्टी का धन्यवाद करते हैं कि बीच के नीचे के कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी सीट दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। हमें बहुत हर्ष है। खुशी है आप लोग? बहुत ज़्यादा खुशी है। इतनी खुशी मनाने के लिए हम लोग इतनी भीड़ एकत्रित हुई है और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। कोई गीत वीत भी सुनाते हैं यहाँ पर, कुछ सुनाएंगे आप लोग? या बताइए क्या है मन की फीलिंग? मन की फीलिंग है सादगी और सम्मान से भरे हुए हैं हमारे अध्यक्ष जी और हम एक सामान्य कार्यकर्ता है। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व का क्षण है, बहुत ही गर्व का क्षण। गर्व का क्षण है सभी के लिए? जी बिल्कुल, बहुत बहुत। हम लोग साधारण महिलाएं हैं पर हमारे को तो अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। हम लोग बीजेपी ट्राई करता है तो हमें अच्छा लगता है, गर्व होता है कि हम बीजेपी ट्राई करता है। भावुक हो रही है, ये क्या हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल भावुक हो रही है। कोई कुछ सुनाएगा या नहीं? हमारे बधाई गीत तो होनी चाहिए ना अपने नए अध्यक्ष के लिए। सुनाइए, क्या सुनाएंगे आप? हमारे संगठन में हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम लोग एक ही अपने आप को ऊर्जा देने के लिए गीत गाते हैं। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थमना यही तो मंत्र है अपना। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी एक सामान्य कार्यकर्ता से आरंभ किया था और चरे वेती के मंत्र पर आज वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। यही हम चरे वेती यानी कि चलते रहो,
चलते रहो और यकीनन जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है उसको प्राप्त भी करना होगा। अब नए अध्यक्ष को जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बॉस कहते हैं तो यकीनन उनके चेहरे पर जो नए नवेले अध्यक्ष हैं संकोच का भाव भी दिखाई देता है, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि जब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करना हो तो बहुत सारी बातें पीछे छूट जाती हैं और नए नेतृत्व के साथ नए जोश उमंग उल्लास के साथ आगे बढ़ना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जमकर उनकी तारीफ की है तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का एहसास भी दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी बड़ी पार्टी बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव हासिल करने में कामयाब हुई है, तो आखिर उसके पीछे का कारण, उसके पीछे की वजह क्या रही है। जरा पीछे चलते हैं और नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास। आपको बताते चले कि यहाँ से लगातार एक एक करके लोग यहाँ से निकल रहे हैं और भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या प्रतिक्रिया है आपके नए अध्यक्ष को लेकर? बिल्कुल एकदम नौजवान और काम करने वाले और मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा है नए बॉस हैं हमारे। बिल्कुल। राजस्थान के सीएम को आप सुन रहे थे। सर, मुंह में मीठा कर चुकी हैं, आप लोग खाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ठीक है, आप लोग खुश हैं, एकदम जोश? बिल्कुल जोश है। जोश है, बिल्कुल। सारे लड्डू खुद ही खा जा रहे हैं या बाकियों को भी? सबको बांट करके एक मैं अपने लिए रखा हूँ। चित्रा जी का भी धन्यवाद, ये हमेशा एकरिंग करते हैं, सारा कवर करते हैं। धन्यवाद। कितना जोश है? देखिए, ये जैन जी एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के जितने हिंदुस्तान के जैन जी हैं उनको जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और युवाओं में बहुत उत्साह है। युवाओं में बहुत उत्साह है। मैं बिहार से हूँ और खासकर नवादा जिला से हूँ, जिस जिले से नितिन नवीन जी बिलोंग करते हैं। नितिन नवीन जी भी नवादा जिला से ही हैं। तो बिहार एक बिहारी सब पर भारी। तो ये बिहार के लिए, खासकर नवादा जिला के लिए शान की बात है। बिल्कुल, नवादा जिला के लिए शान की बात है। और देखिए, यहाँ पर बताइए आप लोगों की क्या है मन की? मैं उत्तराखंड से आया हूँ, केदारनाथ भगवान जी के श्री चरणों में हम लोग रहते हैं और बहुत अच्छा लगा। एक राष्ट्रीय नेतृत्व में एक युवा को इस बार नेतृत्व दिया है। निश्चित रूप से श्री नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बड़ा आयाम स्थापित करेगा और बहुत खुश हैं सभी प्रांत। नए युवा चेहरों पर भी आ जाते हैं, महिलाओं का, लड़कियों का कितना जोश आई अपने नए अध्यक्ष को देखकर? देखिए, नए अध्यक्ष जो नरेंद्र मोदी जी ने नियुक्त किए हैं, हम सब ने नियुक्त किया है, इनफैक्ट वो एक युवा ढूंढ से जो इनका एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता वहां से जमीन से निकाल के मोदी जी जो लेके आ रहे हैं, जैसे रेखा गुप्ता जी, हीरा ढूंढ लिया उन्होंने। और इतने सभ्य, इतने सौम्य और इतने निर्मलता से चीजों को वो बोलते हैं, दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तब नए अध्यक्ष बहुत सुशील है, आप ये कहना चाह रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के पहले हम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहेंगे कि एक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी में किसी भी पद पर जा सकता है। आज युवाओं में और महिलाओं में बड़ा जोश है क्योंकि युवा आगे बढ़कर आ रहे हैं और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख युवाओं को आगे लेके आए। 1 लाख उन युवाओं को आगे लेकर आए जो किसी परिवार से उनका परिवार कभी राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ, उन युवाओं को आगे लेके आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। ठीक है, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर देश आगे बढ़ रहा है और उसमें नितिन नवीन की बड़ी भूमिका होगी क्योंकि तब तक भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ सत्ता में बनाए रखना बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में उसका विस्तार भी करना। फोटो ही खिंचाते रहेंगे। क्या क्या चल रहा है दिमाग में? नए अध्यक्ष आ गए हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने युवा नेतृत्व दिया है और युवा नेतृत्व, युवा शक्ति राष्ट्र, नए राष्ट्र का निर्माण करेगा और हमारे नए अध्यक्ष जी बंगाल जी। युवा लोगों का जोश जितना बढ़ाया है ना प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही गर्व का विषय है। मैं बिहार की विधायक हूँ, मोहनिया से मैं विधायक हूँ और बहुत ही बिहार वालों का तो बहुत दबदबा ही हो गया है एकदम। बहुत ही बिहार नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोगों के लिए। बहुत बिहार के लोग तो ये कह रहे जिया हो बिहार के लाला, सुनाएंगे? बिहार दुनिया को संदेश देता है। ऐसे नहीं, सुर में। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार। जोश में बोलिए, कोई नहीं। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। तनी नाची के, तनी गाई के, कनी नाची गाई सबके दिल बहलावा हो भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावा हो भैया। जिया हो बिहार के लाला।
बिहार वालों का जोश कितना बढ़ा हुआ है। जरा दूसरी तरफ चलते हैं। मनोहर लाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जरा उनके पास आते हुए सर कुछ बोलेंगे आप? नए अध्यक्ष आ गए हैं, चले वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, अभी ज्यादा कुछ बोलने के तैयार नहीं है। जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं सभी के नए बॉस नितिन नवीन बन गए हैं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर क्या है भावनाएं, नए बॉस आ गए हैं आप लोगों के, बताइए। देखिए, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को संभाल रहे हैं। आदरणीय नितिन नवीन जी है, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही संघर्षशील एक युवा नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका चयन हुआ है। तालमेल कर लेंगे, ये बताइए आप। पूरा छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं और निश्चित है कि हम लोग को तो गौरवान्वित क्षण महसूस हो रहा है कि पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और ऐसे भी माननीय नितिन नवीन जी एक ऊर्जावान नेतृत्व है। बिहार में लगातार 5 बार या विधायक रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश और देश चलेगा। प्रदेश आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। अरे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़ में हमारे साथ में नितिन नवीन जी हम लोग सब मिलकर काम किए हैं और प्रदेश में सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका रही है उनकी। उस समय तो युवा नेता के तौर पर गए होंगे आप लोग, बड़े बड़े मंत्री, उस समय आप लोग डांट वोट भी देते होंगे नितिन जी को कि ऐसे करिए, छत्तीसगढ़ में ऐसे टिकट बांटिए। सहज सरल। अब तो कहना पड़ेगा यस बॉस। सब हैं बॉस हैं, हमारे प्रभारी थे तो भी बॉस थे और आज भी हमारे प्रदेश के सबसे बड़े बॉस बन गए हैं आप। तो ये बताइए, मतलब अभी भावनाएं आपने जो व्यक्त की हैं, लेकिन चुनौती भी बड़ी होगी। बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं पहले से बड़ी कुर्सी बैठे हुए हैं, उनको साथ लेकर चलने की। देखिए, नितिन नवीन जी में वो क्षमता है कि वो सबको लेकर के चलेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की तो मंत्री भी हैं, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी अभी भी है और छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते हुए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका चयन होना तो छत्तीसगढ़ के लिए भी और भी गौरव की बात है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नितिन नवीन से रिश्ता जोड़ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी बनकर उन्होंने कैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने का काम किया था।